तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप होता क्या चीज है, बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो। माइक्रो का मतलब टाइनी ऑब्जेक्ट। माइक्रो का मतलब क्या होता है, टाइनी ऑब्जेक्ट, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट। और उसको देखने का मतलब होता है स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है, उसको देखना, सी, कैसे देखना, मैग्नीफाइड एंड क्लियर एंड मैग्नीफाइड। क्लियर मतलब एकदम साफ साफ दिखे, और मैग्नीफाइड मतलब बड़ा दिखे, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्कोप। तो माइक्रोस्कोप का फुल फॉर्म क्या हो गया, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी द टाइनी ऑब्जेक्ट्स टू क्लियर एंड मैग्नीफाइड इमेज। समझ में आ गया माइक्रोस्कोप का डेफिनेशन। माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके बेसिस पे, जिसके यूज से मैं क्या कर सकता हूँ, जिसके यूज से मैं क्या कर सकता हूँ, जो टाइनी ऑब्जेक्ट, आधे लोग तो परेशान है टाइनी क्या होता है, टीना बोलना चाहते हो क्या सर, टीना नहीं, मैं टाइनी बोलना चाहता हूँ। टाइनी का मतलब होता है बहुत स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत छोटा। जैसे मैं तुमको अगर पूछूंगा कि चींटी, आंट, उसके कितने पैर होते हैं, तुम बता सकती हो क्या, पीछे जो बैठी लड़की, तुम बता सकती हो, नहीं बता सकती हो। तो चींटी के पैर दिखता है तुमको नेगेट आई से। अब ये नेगेट आई क्या होता है, नेगेट आई से तुम देख सकते हो क्या उसको, नेगेट आई से तुम नहीं देख सकते। कई लोग देख भी सकते हैं, कई लोगों को दिखता भी होगा, ठीक है। जो चींटी होता है उसके पैर दिखेंगे किसी को, लाल चींटी जो छोटे छोटे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, आज जाके देखना, ठीक है। तो दिखता है तो अच्छी बात है। तो बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसी के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का मतलब क्या समझ में आया, जो टाइनी ऑब्जेक्ट है उसको अपन क्या कर सकते हैं, क्लियर और मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप। तो बेटा ये कितने टाइप का होता है, चलो ये कितने टाइप का होता है बाद में बात करते हैं। हमारे सिलेबस में इसके मैग्निफिकेशंस के बारे में बात करना है। किसके बारे में बात करना है, मैग्निफिकेशन। तो व्हाट इज अ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब कितना टाइम वो इमेज को बड़ा करके दे रहा है। याद करो, द साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। पढ़ेंगे नहीं पढ़े, कुछ दिन पहले लेंस में पढ़ाया था, लेंस का मैग्निफिकेशन क्या पढ़े थे, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अब ध्यान से देखना मेरी बात को, कुछ बताना जा रहा हूं, यहां से निकले और यहां पे छपना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। और टिक के मत बैठना, नहीं तो तुमको वैसे ही गहरी नींद में हो बेटे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशंस हम जो पढ़े हैं ना, हम जो मैग्निफिकेशंस पढ़े वो क्या पढ़े, हम पढ़े साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज बाय क्या था, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या हमने यही पढ़ा, यस ऑब्वियसली हमने यही पढ़ा। लेकिन दिक्कत है, इस वाले मैग्निफिकेशंस को यहां पे माइक्रोस्कोप में यूज नहीं कर सकते हैं। पूछो क्यों नहीं कर सकते हैं, पूछो। इसलिए नहीं कर सकते हैं, अब मुझे एक चींटी को देखना है, क्या देखना है, अब चींटी को देखना है तो मैं आपको एक क्या करता हूं, एक मैग्निफिकेशन मतलब एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया, इसके सामने एक चींटी दिख रहा है, ये इमेज है किसका, चींटी का इमेज है। आप साइज ऑफ इमेज तो देख रहे हो, चींटी दिखा कि नहीं दिखा, चींटी यहां पे रखा हूं, दिखा कि नहीं दिखा, कितने लोगों को चींटी, नहीं इसकी ये सरफेस से गधे, इसके ऊपर चींटी है, हाँ दिखा कि नहीं दिखा तेरे को, नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा, क्योंकि वो बहुत छोटा है। अब वो चींटी इतना छोटा है कि उसका साइज को मैं मेजर नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे समझ में आया कि भाई मैग्निफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला तो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, तो कैसा करूं। तो मैग्निफिकेशंस को आप तीन तरीके से निकाल सकते हैं, किसी के भी मैग्निफिकेशंस को। सबसे पहले साइज, साइज नहीं पता चला तो डिस्टेंस, याद करो इसी का एक डेफिनेशन और निकाला था, द डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो नोन एज मैग्निफिकेशन, प्रूफ भी किए थे अपन, ठीक। अब वो उससे भी प्रॉब्लम है, पूछो क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को बहुत पास लाके देखना पड़ता है, ठीक है। नियर पॉइंट फार पॉइंट अभी बताऊंगा मैं, ठीक, उससे भी हम नहीं जस्टिफाई कर सकते। तो क्या समझ में आया, तो एक बात और समझ में आया कि मैग्निफिकेशंस का एक और फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड बाय एंगुलर मैग्निफिकेशंस। क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर मैग्निफिकेशंस। ये एंगुलर मैग्निफिकेशंस क्या होता है, अब ध्यान से देखना। मान लो मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से अगर देख रहा हूं तो ये जो यहां पे एंगल बनाएगा, अब इसका इमेज यहां पे बना, इसका इमेज जो एंगल बनाएगा, इस एंगल से भी मैं क्या कर सकता हूं, इसके मैग्निफिकेशंस को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। समझ में आए। तो यहां साइज छोटा होने के कारण हम क्या करते हैं, उसके साइज नहीं लेते हैं, उससे क्या निकाल लेते हैं, उसके एंगल निकाल लेते हैं। तो इसीलिए जो एंगुलर, जो मैग्निफिकेशन है, मैग्नीफाइंग पावर है, एग्जैक्टली वो एंगुलर है। क्या है वो, एंगुलर है। m इज इक्वल टू होगा बीटा बाय अल्फा। बीटा क्या होगा, जो इमेज बना रहा होगा, और अल्फा क्या होगा, जो
ऑब्जेक्ट बना रहा होगा। एकदम स्टैचू बन के बैठो, कुछ बेहतरीन चीज मैं बताने वाला हूं और अच्छे समझो, ये बहुत फायदा देने वाला है। ठीक, मैग्निफिकेशंस माइक्रोस्कोप का अलग होता है, टेलीस्कोप का अलग होता है। रिपीट, मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो माइक्रोस्कोप के लिए अलग होता है, टेलीस्कोप के लिए अलग होता है। ठीक, माइक्रोस्कोप के लिए क्या होता है, तो जो बीटा होता है ना, तो अब देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। मेरे पास एक घड़ी है और ये एनालॉग घड़ी। अब आधे लोग कंफ्यूज, ये एनालॉग घड़ी क्या होता है? ये वही घड़ी की बात कर रहा हूं जिसमें कांटा लगे होते हैं, जिसमें कांटा क्या होता है, घूमता रहता है, सुई नीडल जिसमें क्या करता रहता है, घूमता रहता है। उस घड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मैं क्या किया, भागते हुए गया किसके पास, जो घड़ी बनाता है, उस रिपेयरिंग शॉप में गया। तो अंकल क्या किए, घड़ी को ऐसे नहीं देखे, अंकल ने क्या किया, अपने आंख में एक छोटा सा डिब्बा लगाया होगा, आपने कभी ना कभी देखा होगा, वो सिल्वर कलर का एक डब्बा रहता है, लगाते हैं और घड़ी को बड़े पास से वो देखते हैं और बनाते रहते हैं। ध्यान समझो मेरी बात को। अभी अंकल जब ना आंख में एक छोटा सा क्या लगा दिए, डिब्बी लगाए, और मेरे घड़ी को जब वो चेक कर रहे थे ना, तो वो घड़ी को नहीं देखना है एग्जैक्टली, उस घड़ी के इमेज को देखना है। किसके थ्रू? वो छोटा सा जो डिब्बी लगाए, और डिब्बी क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो वो इमेज को देख रहे हैं। तो अब वो इमेज जो अब उसका इमेज जो आई के साथ जो एंगल बनाता होगा उसको बोलते हैं बीटा। तो बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द आई। बीटा क्या बोलते हैं? एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द आई। ठीक, व्हाट इज अल्फा? अल्फा का अपने आप में रोल है, देखो ध्यान रखना। यहां से घर जाओगे ना तो अपने आई को ना, आई मतलब मम्मी की बात नहीं कर रहा हूं, आईज को एक फिंगर रखना और फिंगर को दूर लाते जाना। जैसे फिंगर आपको क्लियर दिखने लगेगा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर 25 सेंटीमीटर है तो आपका आई जो है हेल्दी है, आपका नियर पॉइंट बहुत बेस्ट है, वो खराब नहीं है। कई लोगों का 30 होगा, कई लोगों का 25 होगा, 20 होगा, तो वो मान के चलना है कि वो खराब है, आंख में प्रॉब्लम है, तभी जाके अपन को शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, सुनियो नाम, शॉर्ट साइटेड, लॉन्ग साइटेड, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ऐसे डिजीज आते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो डाल रखा है, देखना चाहो तो देख सकते हो। तो अभी देखो, अभी क्या किया उसने, ऐसे लिया और देखना चालू किया और उसको रिपेयर कर रहा है। तो उसको वो एग्जैक्टली किसको देख रहा है? वो इसको नहीं देख रहा। एक बार और मुंह फाड़ घर क्लास से बाहर, वो एग्जैक्टली इसको नहीं देख रहा, इसके इमेज को देख रहा है। तो मुझे क्या मिल गया? बीटा मिल गया। व्हाट इज द बीटा? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज फ्रॉम द आई। ठीक, अब मैं डिब्बी को निकाल देता हूं। अभी मुझे क्या दिख रहा था? साफ साफ दिख रहा था। अब मैं डिब्बी को निकाल दिया तो अब क्या मुझे घड़ी साफ साफ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो एकदम पास लाके देख रहा था। तब उसको उस जो डिब्बी लगाया उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब डिब्बी को निकाल दिया तो नहीं दिखा, तो मैं अब इसको पीछे लाया, क्लियर दिखने लगा। तो इसको बोलते हैं, इसका एक नाम बोलते हैं, ध्यान रखना, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन कैप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। व्हाट इज द डिस्टिंक्ट विजन? एकदम क्लियर विजन को अपन क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट विजन। ये पॉइंट याद रखना, यही डेफिनेशन पूछता है। राइट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, वही लिखना पड़ेगा जो मैं लिखना है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज फ्रॉम द आई एंड एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन कैप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। ये दो पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। व्हाट इज द डिस्टिंक्ट विजन? मतलब मैंने क्या किया, अब डब्बी को निकाला, साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या मुझे? नहीं दिया, मैं पीछे लेते गए जैसे दिखा वही क्या डिस्टिंक्ट विजन। और एक हेल्दी आई के लिए डिस्टिंक्ट विजन हमेशा क्या होगा? न्यूमेरिकल में नहीं आएगा, 25 सेंटीमीटर याद रखना है। ठीक, डेफिनेशन क्लियर हो गया। तो व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप? इट इज अ रेशियो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय image from the eye and angle subtended by the object from angle subtended by the object at least when the object kept the at least distance of the distinct vision। बात समझ में आ गया? ये आपको याद होना चाहिए, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेगा, अलग से 2 नंबर आता है। अगर आप ये लिख देते हो, ऊपर लिख दूंगा एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट और नीचे लिख दूंगा एंगल सबटेंडेड बाय इमेज और नीचे लिख दूंगा एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, कट जाएगा। ध्यान रखना, ये जो व्हेन कैप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, ये वर्ड नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझ में आ गया? तो डिफाइन किसको करते हैं? m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। व्हाट इज अ बीटा? बीटा किसका एंगल है? इमेज का कि ऑब्जेक्ट का?
इमेज का। याद रखो, कैसे याद रखूंगा मैं? मैग्निफिकेशन जो हम पढ़े थे, लीनियर मैग्निफिकेशंस, उसमें भी साइज ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज नॉमिनेटर में था। डिनोमिनेटर में क्या था? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और क्या, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिनोमिनेटर में था। तो यहां पे भी ऑब्जेक्ट कहां पे? डिनोमिनेटर में। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, अब बारी आती है कि माइक्रोस्कोप कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली माइक्रोस्कोप हम क्या करते हैं, 3 टाइप में यूज करते हैं। कितने टाइप में? अगर मुझे क्या करना है, किसी भी टाइनी ऑब्जेक्ट को 10 to 20 टाइम क्या करना, इंक्रीज करके देखना। जैसे एक चींटी को देख लो, बड़ा करके देखना है, समझ में आ गया? तो मैं किसका यूज करूंगा? सिंपल माइक्रोस्कोप। लेकिन मुझे ना 10-20 टाइम से मेरा काम नहीं बन रहा, मुझे क्या करना, उसका 100 टाइम, 150 टाइम, मतलब 100 टाइम से 1500 टाइम अगर मुझे क्या करना है, उसको मैग्नीफाइन करके देखना, तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक। आप अगर चींटी को डायरेक्ट देखते हो ना तो वो दिखेगा, लेकिन आप सेल्स वगैरह को देखो, ओनियन के जो सेल होते हैं ना, देखे हो रेशे, आप नेकेड आई से तो पॉसिबल नहीं है। आप उसको 10 to 20 टाइम भी अगर इंक्रीज करो तो दिखेगा नहीं, उसको 100 या 1500 टाइम क्या करोगे, इंक्रीज करोगे तो उसके सेल्स दिखेंगे, तब आप उसको स्टडी कर पाओगे। लेकिन क्या हुआ कि आपके घर में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, या बुजुर्ग को किसी को प्रॉब्लम है, या किसी को प्रॉब्लम है, तो आप गए पैथोलॉजी लैब में चेक कराने, तो वो बोले कि ये इसका एक स्किन सैंपल लेके जा रहा है, मुंबई जा रहा है, और 4-5-1 हफ्ते बाद इसका रिपोर्ट आएगा। क्यों मुंबई जा रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, 10 लाख टाइम क्या कर सकता है, बड़ा करके दिखा सकता है। तो अपन क्या यूज़ करते हैं, जैसे वायरस वगैरह डिटेक्ट करते हैं ना हम लोग, तो क्या यूज़ करते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं? वो जो हम लोग को दिखाता है ना ऐसे माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, गलत बात, उससे डिटेक्ट ही नहीं होगा। किस में पता चलेगा हमको? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ये कितना टाइम बना सकता है, मतलब बोले तो एक छोटी सी चींटी को एक हाथी बना सकता है। नींद आ रहा तो बेटे आ जा, ऑफिस में जाके सो जा, अब्बू को लगा देंगे कॉल और तुमको सुला देंगे, अब्बू फ्लैट कर देंगे तुमको। ठीक है, ठीक है। वैसे भी अगर पूरा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं करता तो वैसे मैं तेरी वाट लगा दूंगा भाई, उसको सभी को बोल रहा। ठीक है, क्योंकि अलग से आके बैठना, अलग से सब कुछ कर रहे हैं, तो भैया उसका रिवॉर्ड चाहिए अपने। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। तो माइक्रोस्कोप 3 टाइप में होता है। तो मजे की बात बताऊं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे सिलेबस में था लेकिन अब नहीं है, पहले था, मैंने पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, इसके वीडियोस भी मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, ये दोनों है अपने पे। ठीक। तो सबसे पहला भी बारी आती है किसके, सिंपल माइक्रोस्कोप। व्हाट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप? लो फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस इज नॉन एज, कॉन्वेक्स लेंस इज नॉन एज सिंपल माइक्रोस्कोप। मतलब मैं एक अगर सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करूं तो एक लो लेंस, मतलब एक लो फोकल लेंथ और हाई फोकल लेंथ का मतलब समझ में आता है? जिसका फोकल लेंथ कम होता पावर ज़्यादा होगा, हाई फोकल लेंथ मतलब जिसका पावर कम होगा, लो फोकल लेंथ मतलब वो ज़्यादा कर्वी होगा। नहीं समझ में? जो ज़्यादा कर्व्ड होगा तो ज़्यादा कन्वर्ज करेगा। नहीं समझ में? तो लो फोकल लेंथ का जो एक अकेला क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल है, कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक, समझ में? और थोड़ी सी बात है, ध्यान दो। ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट था, मुझे इसको बड़ा करके देखना था 10 से 20 गुना, तो मैंने इसका यूज किया। ये अकेला यूज हुआ इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सिंपल। कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या? लिए और ऐसे करके पावर ग्लास लिए और देखना चालू कर दी, सिंपल। जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी ना। एक वर्ड आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट सुना होगा 8th वगैरह में, मैथ्स वगैरह में। कंपाउंड का मतलब जो उसी में क्या करता है, उसी को आगे बढ़ा देता है। कंपाउंड मतलब अब मुझे ना ये 20 गुना बढ़ा के दिखाया, मैं बोला यार 20 गुना मुझे मजा नहीं आ रहा दोस्त, और बड़ा देखना है। तो उसने क्या बोला, एक काम करे, एक और लेंस ले ले। तो एक और लेंस ले लिया। तो इस लेंस के लिए देखो, ये एग्जैक्टली क्या था, ऑब्जेक्ट था जिसका इमेज यहां पे बना। अब ये वाला इमेज इसके लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जिससे इसका इमेज और बड़ा बन जाएगा। तो अब 2 लेंस क्या हो गए, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। जो एक के वैल्यू को आगे क्या कर रहा है, फाइन कर रहा है, बड़ा कर रहा है ना। तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए क्या होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। वो लेजर बीम, एक बीम पे काम करता है, एक लाइट बीम पे काम करता है, टोटल इलेक्ट्रॉन बीम पे काम करता है। किस पे काम करता है वो, टोटल प्रोसेस अलग है। IIT बॉम्बे वगैरह जाओगे तो इसका वो रखा हुआ है वहां पे,
तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है, सैंपल होगा, ठीक है, ये देखेगा नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम जाओगे, तुम देखना, और ये तो कभी जाएगा ही नहीं, पूछो क्यों। ठीक, समझ रहा ना। हाँ, मेरे को कैसा बोल दिए बोलता है, मैं कहने का मतलब समझ रहा ना, तो क्या बोल रहा है। चलो, अभी तबीयत कैसा लग रहा है? अभी ठीक है, स्टेबल है, तुम बैठ सकते हो कि घर जाऊंगा? हाँ ठीक। तो सबसे पहली बात क्या करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो व्हाट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप? अ लोग फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस इज नॉन एज सिंपल माइक्रोस्कोप। चलो चालू हो जाते हैं इसके बारे में, बहुत सिंपल है। कैसा है? रे डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, अमेजिंग है। मैं आज पूरा खत्म करके छोड़ूंगा, तो ध्यान से देखना। एक कॉन्वेक्स लेंस लिया मैंने, क्या लिया? एक लो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस लिया, ठीक। और यहां पे हमने क्या किया, ऐसे ध्यान से देखो। अरे यार क्या हो गया? देखो, ध्यान से देखना। डायग्राम एक बार में कितने लोगों को क्लिक कर जाएगा बताना, ठीक है। भाईजान, इसका प्रिंसिपल फोकस टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट, इसका राइट साइड होता है कि लेफ्ट साइड होता है? इसका प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड होता है। मतलब जो मुंह में आया है ना, बक दो, जो मुंह में आया बक दो, खत्म करो, मतलब रुको मत, सोचो ही मत। मतलब लेफ्ट की राइट, अप की, अभी मैं अच्छा हुआ कि अप डाउन नहीं पूछा, अप की डाउन अच्छा ये भी नहीं पूछा, अंदर की बात बोलने में थोड़ी कुछ जाता है भाई। अब एक कन्वर्जिंग लेंस से फोकस इधर बनता सड़ाद में, ओ क्या मतलब मैं कन्वर्जिंग बोला था, हाँ हाँ सॉरी डाइवर्जिंग होता इधर होता, सबको पता है भाई क्या करता है तू। तो यहाँ पे इसका क्या लेंगे हम लोग, फोकस, प्रिंसिपल फोकस उधर बनेगा, और उतने डिस्टेंस पे क्या बनता है, एक फोकस यहाँ पे बना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तुमसे एक टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस क्या रियल इमेज बनाता है कि वर्चुअल इमेज बनाता है? कहता मैं किन लोगों को पढ़ा रहा हूँ, दोनों बनाता है। वर्चुअल में ऑब्जेक्ट इरेक्ट होता है कि इन्वर्टेड होता है? वर्चुअल में इरेक्ट होता, सीधा होता है। और ये कहां पे रखने से बनता है सीधा? जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। तो यहां पे रखा हूं एक ऑब्जेक्ट, ठीक। मैंने रे डायग्राम आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था कुछ नहीं करना, एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, जो विदाउट डिफ्लेक्शन जाएगा और फोकस से कट करके निकल जाएगा। एक और होगा जो कहां से पास होगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, ठीक है। जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, थोड़ा सा और मोड़ देता हूं ताकि वो आ जाए। देखो, एक कहां से टच किया, यहां से टच करके निकला, क्योंकि पैरेलल था। तो जो पैरेलल होगा वो किससे किससे जाएगा, वो फोकस से होके जाएगा, यहां पे कहीं पे इसका फोकस होगा। और एक कहां से पास हुआ, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ। इन दोनों को देख के लग नहीं रहा कि ये दोनों कहीं पे मिलेंगे। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, इसका बैक ट्रेसिंग करते हैं। क्या करते हैं, बैक ट्रेसिंग। तो जब आप इसका बैक ट्रेसिंग करोगे ना, जब आप इसका बैक ट्रेसिंग करोगे तो यहां पे इसका क्या बन जाएगा, इमेज। मैं और अच्छा बना देता हूं, रुक जाओ डायग्राम, ताकि आप एरर फ्री बनाओ। देखो ये मिल सकता था क्या, नहीं मिल सकता, तो इधर लाए और यहां पे इसका क्या बन गया, इमेज बन गया। डाउट है? यही इसका डायग्राम था, यही इसका डायग्राम। कितने लोगों को क्लियर हो गया भाई? आई किधर रखेंगे दोस्त, यहां से देखेंगे अपन, समझ में आ गया? अब ये क्या था, ऑब्जेक्ट ए बी, इसका मैग्नीफाइंग इमेज कहां पे बना, ए डैश और बी डैश पे बना,
नहीं बना ए डैश बी डैश पे, बन गया ए डैश बी डैश पे। तो भाई अब मैं क्या करता हूं, अब जो ये एंगल बना रहा होगा, एंगल सबटेंडेड बाय क्या था, ये इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज फ्रॉम आई, कहां से, आई से, मतलब आई के रेस्पेक्ट में बनाएगा। ठीक, अब क्या करता हूं, एक और डेफिनेशन था अल्फा, व्हेन ऑब्जेक्ट कैप्ट, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन कैप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, मतलब अब लेंस निकालने के बाद ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, पीछे लेना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या होगा, क्लियर दिखाई देगा। मान ले लेंस निकाल दिए, तो इसको पीछे लेते गए लेते गए लेते गए, वो इसी, अगर हेल्दी आई है, कौन सा आई, अगर आपका आई अगर हेल्दी है तो वो इसी जगह पे आके क्या होगा, क्लियर दिखाई देगा, जिस जगह पे क्या बना है, इमेज बना है। मेरी बात समझ में है? यही ऑब्जेक्ट को पीछे लाते गए लाते क्लियर दिखना चालू किया, तो ये जो डिस्टेंस है एग्जैक्टली वो डिस्टिंक्ट विजन है। कौन सा विजन है, डिस्टिंक्ट विजन है ये। और याद रखना डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, 25, लेकिन उसको हम लोग लेते क्या है, कैपिटल डी लेते हैं। क्या लेते हैं, कैपिटल डी। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को क्या लेंगे, यू। कितने लोगों को कहानी क्लियर है? ठीक, अब ये जो एंगल बना रहा होगा, ये जो एंगल बनाएगा किसके साथ, आई के साथ या लेंस के साथ, वो क्या होगा, अल्फा होगा। नहीं समझ में? व्हाट इज द अल्फा? अल्फा is the angle subtended by the object when kept at least distance of the distinct vision। ये वाला केस नहीं समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, मजा आ जाएगा। कहीं डाउट? नो डाउट। अब इसके बारे में लिखना भी बनता है। यही चीज यहां पे क्या आ गया, ए डबल डैश और बी डबल डैश भी लिख सकते हो, एग्जैक्ट सेम उसी पॉइंट पे बनता है। कितने लोगों को लगता है डायग्राम तो बन जाएगा भाई अपने से? कितने लोगों को लगता है डायग्राम तो अपने से, पकवे मुंह से बोल, नहीं बनेगा? ठीक है, let us consider a low focal length लिखा हो, then focal length, let us consider a low focal length convex lens of focus, कितना ले लेते हैं इसका फोकस, स्मॉल एफ। क्या ले लिए, फोकस स्मॉल एफ। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस कर रहे हैं, एन object AB placed between the focus and optical center, then the magnified image formed beyond the image, किसके इमेज, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट के ठीक पीछे बनना चालू हो जाता है। कैसा बनता है, द नेचर ऑब्जेक्ट कैसा, ये वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट। इतना आपको लिखना आना चाहिए। नहीं समझे, नहीं समझी, बोल, बस ये इतना आपको लिखना आना चाहिए। इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद हम हमेशा क्या निकाल लेंगे, मैग्नीफाइंग पावर। क्या निकालेंगे, तो मैग्नीफाइंग पावर जब भी आप निकालोगे ना, मैग्नीफाइंग पावर जब भी आप निकालोगे, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, बीटा बाय अल्फा मत लिखना, पहले पूरा डेफिनेशन जरूर लिख के दिखाना। नहीं समझ में, डेफिनेशन क्या लिखना है, यही वाला, इट इज अ रेशियो। ठीक, क्या डेफिनेशन, द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, कहां कौन बना रहा है,
इमेज, कई बार इमेज को क्या लिखना, फाइनल इमेज फ्रॉम द आई, कहां से, आई। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट when kept, कहाँ kept है, at least distance of the distinct vision, इसके बिना मार्क्स नहीं देगा। ये छोटी छोटी बातें जो आपको मार्क्स अचीव करा सकता है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो इसको उसके बाद लिखूंगा m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, लिख लिया, ठीक। लेकिन ये जो एंगल होता है ना दोस्त, वो बहुत छोटा बनता है। क्या बनता है, छोटा, क्योंकि लेंसेज वगैरह पे इतने बड़े यूज करते हैं। अभी इतना बड़ा यूज किया तो अब देखो एंगल इतना बड़ा बना। अब इतना बड़ा अगर लेंस यूज करूंगा तो क्या होगा, और भी छोटा होगा। द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, द एंगल्स आर वेरी स्मॉल। जब बहुत स्मॉल है ना, तो हम क्या करते हैं ऐसे कंडीशंस में, पता है, जो अल्फा चल रहा है इसको अप्रोक्सीमेट हम लोग क्या कर लेते हैं, 10 अल्फा, क्या लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। क्या होता है आर्क, मतलब फिर ऑब्जेक्ट का साइज को लेना पड़ेगा, है कि पंगा है कि नहीं पंगा। इससे मैं क्या कर सकता हूं, परपेंडिकुलर बाय बेस से निकाल सकता हूं, समझ में आ रहा। तो इसीलिए अपन ऐसा कर लेते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू अपन क्या ले लेंगे, 10 बीटा। तो मतलब m इज इक्वल टू जो चल रहा था 10 बीटा बाय क्या हो गया, 10 अल्फा। इक्वेशन नंबर 1। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। कितने लोगों को लगता है डायग्राम बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, वही तो लिखा हूं जो मुझे दिख रहा है, ठीक। बढ़ो चलो आगे। क्या ये मुझे याद है, ऑब्वियसली याद है। क्या अल्फा बीटा को मैं चेंज करके लिखूंगा, यस लिखूंगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ एंगल के बेसिस पे मेजरमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि बहुत स्मॉल एंगल बन रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, 10 अल्फा 10। अब मेरी मेन टारगेट कहां पे, 10 अल्फा 10 बीटा का अगर वैल्यू कहीं से मिल गया तो इजिली क्या कर सकता हूं, मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो 10 बीटा और 10 अल्फा का वैल्यू मैं आपको दिखाता हूं। देखो आपको एक ट्राइंगल दिखाऊंगा, आप वहां से जस्टिफाई करना। तो यहां पे एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको ABO। क्या एंगल बीटा दिखा, नहीं दिखा। एक और ट्राइंगल दिखाता हूं आपको, देखो क्या अल्फा दिखा आपको। तो सबसे पहले मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, सबसे पहले मैं ट्राइंगल क्या यूज कर रहा हूं, ट्राइंगल यूज कर रहा हूं। अरे यार क्या कलर आ गया, फ्रॉम ट्राइंगल क्या लेके चल रहे हैं, ABO। कैसा था, ऐसा था। ये A था, ये B था, ये O था, और ये क्या चल रहा था, बीटा चल रहा था। मुझे 10 बीटा निकालना है दोस्त। 10 बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। 10 बीटा इज इक्वल टू व्हाट इज अ परपेंडिकुलर, AB। व्हाट इज अ बेस, इट इज अ BO। इक्वेशन नंबर 2, अगर जरूरत पड़े तो, हालांकि जरूरत नहीं है। अगेन एक और ट्राइंगल था, अगेन फ्रॉम ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल क्या चल रहा है, A डैश B डैश O। तो क्या होगा, ऐसा था A डैश B डैश O, और यहां पे क्या चल रहा है, अल्फा चल रहा था, नहीं दिखा क्या, A डैश B डैश O। एंगल क्या चल रहा है, अल्फा चल रहा है, नहीं समझ में आया, दिखा। चलो अब अल्फा का वैल्यू तो मैं क्या निकालूंगा, फिर से 10 अल्फा, परपेंडिकुलर बाय क्या करूंगा, बेस। तो 10 अल्फा परपेंडिकुलर क्या चलेगा, A डैश B डैश, और बेस क्या चलेगा, B डैश O। A डैश B डैश और B डैश O। आगे समझ में। अब 10 अल्फा 10 बीटा दोनों का वैल्यू मिल गया, तो कहां लाके रख दूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। क्या था 1, m इज इक्वल टू 10 बीटा बाय
10 अल्फा, m इज इक्वल टू 10 बीटा का वैल्यू कितना है, ए बी बाय बी ओ बाय, अच्छा एक इसको मैं थोड़ा सा कुछ चेंज कर रहा हूँ, क्या ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डेस बी डेस लिख सकता हूँ क्या, ए डबल डेस और बी डबल डेस, हाँ ए डबल डेस ना, यहाँ पे आप ट्रायंगल में भी गलत निकाल रहे हो, ए डबल डेस और बी डबल डेस, पूछो कैसे, रुक जाना, देखो आप ये वाला ट्रायंगल लिए हो ना, ए डबल डेस और क्या चल रहा था, ठीक है, ये किसका फॉर्म है, इसी को तो पीछे लाया है ना, मतलब ए बी को पीछे लाए तो वो क्या बन गया, ए डबल डेस बी डबल डेस, नहीं समझ में आया, तो यहां पे लिखा है ना, ए डबल डेस बी डबल डेस को क्या लिख सकता हूं, ए बी बाय क्या चल रहा है, बी डबल डेस ओ, क्यों बी डबल डेस हो, और बी डबल डेस और बी डेस दोनों एक ही पॉइंट पे बनता है, कोई भी एक लिख सकते हो, ठीक है, नहीं समझ में आया दोस्त, अब वैल्यूज को पुट कर दो, अब इस पूरे का 10 अल्फा का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं, ए बी बाय बी डबल डेश ओ, ये कट गया, ये रिप्लेस हो जाएगा ऊपर, तो बी डबल डेश ओ बाय क्या हो जाएगा, बी ओ, मतलब m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू बी डबल डेश ओ बाय क्या हो जाएगा, बी ओ, डाउट है कहीं पे, अब बताओ बी डबल डेश ओ क्या था, बी डबल डेश ओ इज अ डिस्टिंक्ट विजन, प्लस में कि माइनस में बेटे, माइनस, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट उधर हमेशा क्या रहता है अपन, माइनस, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, रेस पे डिपेंडेड है, कई पागल लोग बोलते हैं कि जिधर ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल भी होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट पढ़े लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस में, याद है कि नहीं दोस्त, लेंस मेकर फॉर्मूले में पढ़े थे अपन, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक सरफेस का जो ऑब्जेक्ट होता है, इमेज होता है, दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है काम करता था, तो वो थिंग भी गलत हो जाएगा ना, तो अभी यहाँ पे अगर मैं बी डबल डेश ओ की बात करूँ तो ये क्या है, ये माइनस डी है, व्हाट इज द बी ओ, बी से ओ तक का डिस्टेंस क्या, यू, प्लस में कि माइनस में, तो ये हो गया माइनस, दोनों का वैल्यू ला के रख दो, m इज इक्वल टू माइनस डी बाय माइनस यू, तो m इज इक्वल टू डी बाय यू आ गया, तो ये जो आपका आ गया ये मैग्निफिकेशन आ गया, m इज इक्वल टू कितना आ गया, d बाय यू आ गया, अच्छा जो फाइनल वैल्यू प्लस है कि माइनस है, फाइनल वैल्यू प्लस आएगा तो ये मान के चलना फाइनल इमेज इरेक्ट होगा, सीधा होगा, क्या मेरा फाइनल इमेज सीधा था, तो इसीलिए, अगर ये नेगेटिव आता तो फाइनल इमेज क्या होता, इन्वर्टेड होता, मतलब उल्टा बनता, जो आगे बनेगा, ठीक, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर, हर कंडीशंस में, हर केस में दो कंडीशंस आप अप्लाई करोगे, दो कंडीशंस अप्लाई करोगे, फर्स्ट कंडीशंस ध्यान रखना, कंडीशन फर्स्ट, when final image formed at least distance of the distinct विजन, कहां पे बन रहा होगा, डिस्टिंक्ट विजन पे, मतलब ये कंडीशंस बहुत नेसेसरी है, क्या बोलता है, जब फाइनल इमेज कहां पे बन रहा होगा, डिस्टिंक्ट विजन जहां पे, वहां पे बन रहा है, तो वैसे कंडीशंस में क्या करोगे आप, क्या इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, क्या करोगे, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, बताओ लेंस फॉर्मूला, जल्दी बोलना बे, 1/v माइनस 1/u, तो क्या बोल रहा है कि फाइनल इमेज कहां पे बन रहा है, डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, मतलब v के जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस डी, क्योंकि v इमेज का पोजीशन है, और इमेज कहां पे बन रहा है, डी क्या है, डिस्टिंक्ट विजन, बोला है ना, when final image formed at least distance of the distinct vision, मतलब v कहां पे बन रहा है, d पे, तो ये आएगा, माइनस क्यों लिया, उस साइड बन रहा है, अरे बन रहा है ना उस साइड, अरे इसी साइड बन रहा है ना फाइनल इमेज,
तो ये माइनस डी हो गया, तो इसको रिप्लेस कर दो। अच्छा एफ क्या हो जाएगा, एफ प्लस एफ होगा, पूछो क्यों, कॉन्वेक्स लेंस है, उधर उधर नहीं, कॉन्वेक्स का जो फोकल, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए वो उस साइड बना। अब जहां पे एफ है वहां पे प्लस एफ ला के रखो, वी के जगह पे माइनस डी ला के रखो, -1/u। नहीं समझा? अब इस सब, अच्छा u के जगह पे क्या होगा, वही तो बना था ना, साइन कन्वेंशन सब में यूज होगा, तो ये 1/f हो गया, ये माइनस ऊपर जाएगा तो -1/d, तो ये 1 क्या होगा u, सब में d का मल्टीप्लाइड कर दो, एकदम इजी, क्योंकि बाय वाले बैठे हैं इसलिए मैं थोड़ा इजी कर दे रहा हूँ। d/u, ये कट गया तो d/f, यहाँ पे क्या बचा -1, और यहाँ पे d/u, ये इधर आ जाएगा तो d/f + 1 इज इक्वल टू क्या होगा, d/u। मैंने आपको जब मैग्नीफाइंग पावर बताया था सिंपल माइक्रोस्कोप का, तो याद करो क्या बताया था, d/u आया था। इस d/u का वैल्यू कितना आया, 1 + d/f। ये कब यूज होता है बेटे, व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, जो मतलब डिस्टिंक्ट विजन पे अगर बनना चालू हो जाए, समझ में, उस कंडीशंस का कंपलसरी इसको बनाना। फर्स्ट कंडीशन नहीं समझ में आया क्या? सेकंड कंडीशन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हर किसी में 2-2 कंडीशंस निकलेगा, मुंह मत फाड़ना। व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट, इमेज कहां पे बन रहा है, इमेज अगर इंफिनिटी पे बन रहा तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा बेटा, ऑब्जेक्ट होगा फोकस पे। कहां पे होगा, फोकस पे। कैसा बनेगा, इसका डायग्राम भी बनाना रहता है एग्जाम में, छोड़ के मत आना, उड़ जाओगे नहीं तो। इसका भी क्या करना रहता है, डायग्राम बनाना रहता है, हालांकि इसका कैलकुलेशन ज्यादा दमदार नहीं है। ऐसा ऑब्जेक्ट है भैया, ये इसका फोकस है। अब ऑब्जेक्ट को आप कहां पे रखे हो, फोकस पे रखे हो। व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज इंफिनिटी पे कब बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, फोकस पे। इतने दिन से तो पढ़ते आ रहे हैं। तो एक रेस कैसा निकला बेटा, एक रेस निकला पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और एक कहां से निकला, ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन बोथ आर पैरेलल टुगेदर, बोथ आर पैरेलल। अब यहां पे ह्यूमन आई है, यहां से देख रहा है, तो इसका इमेज कहां पे बनेगा, इमेज बनेगा कहां पे, इंफिनिटी पे, मतलब पैरेलल। कहां पे बन रहा है इमेज, इंफिनिटी पे। कंपलसरी ये दोनों के दोनों डायग्राम बनाना, ठीक, नहीं समझ में? तो भैया फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर यार पढ़े, d/, क्या होता है, u। मैं u को बस रिप्लेस किससे कर दूंगा, f से। तो ये क्या आ गया, ये इंफिनिटी आ गया, तो d/f। नहीं समझ में आया, डाउट है कहीं पे, घूर लो, सिंपल माइक्रोस्कोप कंप्लीट। आगे चल के मतलब अभी जो बताऊंगा मैं, ये क्या बताया, सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड में ना लेंथ ऑफ द ट्यूब वगैरह पूछता है, मैं सब बताऊंगा आपको, एक ही बार में क्लिक कर जाएगा। कितने लोगों को कहानी क्लियर है यहां तक, नहीं बनेगा? अब एक बेहतरीन सा इसका वो है, न्यूमेरिकल है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, लगे हाथ, ठीक। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ, यार कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है भाईजान, पॉजिटिव की नेगेटिव? दैट्स गुड। मतलब ना जो भी बोलूंगा गलत ही बोलूंगा। अभी 3 चीजें आज पूछा हूं, तीनों की वो माँ बहन भाई बंधु सब कर दिया, ठीक, बहुत बढ़िया। यूज्ड अ सिंपल माइक्रोस्कोप, व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर, व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। कौन सा केस, 3 केस है आपके पास। एक है m = d/u, सेकेंड है m = 1 + d/f,
थर्ड है m इज इक्वल टू डी बाई एफ। बताओ तीनों में से कौन सा लगेगा? ये जस्टिफिकेशन जब तक आप नहीं कर पाओगे तो आप उड़ जाओगे। यही क्यों लगा? क्या कर रहा है? यही क्यों लगा? अबे इसको भी तो बोलने दे, फीस वो भी दिया है और सर बोले अभी बात कराना। अभी मैं भूल गया था, अच्छा याद दिला। सर बोले अभी बात करके जाना है, क्योंकि वहां पे बोला है व्हेन फॉर्म्ड इमेज फॉर्म्ड एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। हमने एक कंडीशंस में लिखा है व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एटलीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, उसका फॉर्मूला ये है। नहीं समझी द्रौपदी? लेकिन क्वेश्चन बनेगा नहीं। पूछो क्यों? एफ दिया है, इस फॉर्मूले में एम निकालना है, इसको एमडी बोलते हैं, ध्यान रखना। एमडी निकालने के लिए 1 प्लस डी बाई क्या होना चाहिए? एफ। लेकिन क्वेश्चन में एफ दिया, डी नहीं दिया, मैं लिखना भूल गया। क्वेश्चन प्रिंट सही नहीं हुआ। सही है तो डी क्या लिखूंगा ये बताएगा। डी क्या लिखूंगा? मत करना बेटा हर बात पे। आओ मतलब ये जादू के शहर से आया है। वा 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 आवा पापा क्या बे? 25 सेंटीमीटर, सड़ा आदमी, मारूंगा मुंह पे तप्पड़। डी का वैल्यू क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। थोड़ी देर पहले ही बताया था। डिस्टिंक्ट विजन हमेशा कितना लेता है? 25 सेंट। उससे पूछूंगा तो 40 माइनस फाइनस कुछ यूज नहीं करना, साइन कन्वेंशन। अभी D इज इक्वल टू, ये जब आप बनाए थे तब साइन कन्वेंशन यूज किए थे कि नहीं किए थे? अरे सड़ा आदमी, अभी बनाते समय मैंने साइन कन्वेंशन यूज किया था, तो अब यूज नहीं करना है। हाँ करेंगे ना सर? क्यों करेगा सर? डी, अरे डी का वैल्यू कितना दिया? 5। तू माइनस ले ही नहीं सकता क्योंकि कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स का प्लस ही होता है, और इसमें भी प्लस ही लेके चले थे अपन। तो अभी जब इसको डिराइव कर रहे थे तब सिग्ने साइन कन्वेंशन यूज किए थे ना, तो अब वैल्यू पुट करते समय साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 25, तो कितना आ गया? 5, तो कितना आ गया? 6। मैग्नीफाइंग पावर कितना आ गया इसका? 6। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक, घूर लिए यहां तक, घूर लो अच्छे से। कितने लोगों को लगता है सिंपल माइक्रोस्कोप हमसे तो बन जाएगा? हमसे नहीं बनेगा। हाँ तो बोलना भाई, तैयार हो? बता, लेंस फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन तो डिस्टेंस के बेसिस पे किया था। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v। अब आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको तो तुम जानते होंगे। ठीक है, इसको तुम तो अच्छे से जानते होंगे। इस बंदी को कहा ना आजकल मास्क पहनना छोड़ दिया। ठीक, तो अभी क्या करते हैं? सिंपल, अभी तुम लोगों को 8 बज गया, लिखने में कितना टाइम लगेगा? 8:30।